हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही शानदार खुशखबरी आईयूपीएस लेके आए आप लोगों के लिए, एक बम्पर धमाका। यहाँ पे आईयूपीएस पीओ की वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैं उस पॉइंट पे बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा हिडन फैक्ट पे यहाँ पे बात। एक जो आपको नहीं दिखाई दे रही है वो वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबको पता है मैक्सिमम आपको कि 650 वैकेंसीज ऐड हो चुकी है। इंडियन बैंक जो पहले क्या था, नॉट रिपोर्टेड था, उसने ऐड कर दिया 650 वैकेंसीज। ठीक है, इस पॉइंट पे अपने बात नहीं करने वाले। ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, यानी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, वो आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है वो मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ, जो हिडन फॉर्म में पड़ी है, एक डेटा एनालिसिस की फॉर्म में। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आईयूपीएस ने इस बार ऐसा दरवाजा खोला है बैंक एस्पायरेंट्स के लिए कि जो बच्चा एक ऑफिसर बनना चाहता है, जिसका ड्रीम है ऑफिसर बनना बैंक में, वो इजीली ऑफिसर बन सकता है यहाँ पे। यानी जो वैकेंसीज क्लैरिकल के बेस पे आया करती थी, वैसी ही वैकेंसी इस बार अपने बोल सकते हैं आईयूपीएस पीओ की होने वाली है, ऑफिसर की होने वाली है। यानी ये जो वैकेंसी 6715 से 7365 हुई है, ये वैकेंसी आपकी 9000 प्लस भी जा सकती है, 10K के अराउंड भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हिडन फैक्ट पे अपने बात करें, अभी आप देखना कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि इस बार आप ऑफिसर इजीली क्रैक कर सकते हो, बैंक ऑफिसर इजीली बन सकते हो, अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो किया तो। ठीक है, और जो रियल फैक्ट है, जो रियल चीज है यहाँ पे, उसको अगर आपने सही तरीके से एनालिसिस कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको एक प्रॉपर माइंड सेट यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं आपको वो हिडन फैक्ट है वो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने अभी रिपोर्ट की है 650 वैकेंसीज, और एक महारथी बैंक, एक बड़ा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी भी नॉट रिपोर्टेड में बैठा है, जो इंडियन बैंक से बड़ा बैंक है। समझ आई बात? ये 7th है, लार्जेस्ट है, और ये क्या है आपका 5th लार्जेस्ट बैंक है। ये बैंक अभी भी किस में है, नॉट रिपोर्टेड में बैठा है। यानी ये भर भर के वैकेंसी देने वाला है। जैसे अपने बात करें बड़े बैंकों की, बैंक ऑफ बड़ौदा 1900, उसके बाद में कैनरा बैंक इससे ऊपर जो 1500 वैकेंसीज के अराउंड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1100 वैकेंसी, जो इससे बहुत पीछे है। ठीक है, रैंक वाइज बात करें, ठीक है। हाँ, पीएनबी है, उसने थोड़ी कम दी है, थोड़ा सा पीएनबी का चल ही रहा है, आपको पता ही है, पिछली बार भी आपने देखा था। लेकिन यूनियन बैंक अच्छी खासी वैकेंसीज देता है, और ये देगा वैकेंसी, ये श्योरिटी है। उसके बाद एक और बैंक है, अच्छा खासा बैंक है, बढ़िया बैंक है, नॉट रिपोर्टेड में बैठा है, कौन सा आपका, यूको बैंक। तो ये दो बैंक है जो यहाँ पे अभी भी नॉट रिपोर्टेड में है, जो आपको बढ़िया वैकेंसी दे सकते हैं। अगर अपने बात करें इतनी ही वैकेंसी दे, 1000 वैकेंसी ही दे, अगर दोनों 1000 वैकेंसी ही दे ये अकेला, या फिर दोनों मिलाकर 1500 वैकेंसी ही दे, तो भी ये वैकेंसी आपकी लगभग 9000 को छू लेगी। लेकिन जरूरी नहीं है इतनी वैकेंसी दे, इनके अकॉर्डिंग भी वैकेंसी दे सकता है। समझ आई बात? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मिनिमम पे बोल सकते हो कि इतनी वैकेंसी देगा ये। लेकिन यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट क्या है, ये देखो आप, मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज फॉर सम बैंक्स। अब की बार जो आपने देखा था रिजर्व लिस्ट में, शानदार रिजर्व लिस्ट क्लियर हुई है, आपको आपने नोट भी किया था, आपने एक डेटा एनालिसिस भी किया होगा, आपने नोट किया होगा यहाँ पे कि पीओ में भी बहुत बच्चे एब्सेंट थे, बहुत ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे। तो बैकलॉग में वो वैकेंसी जाएगी। तो ये बैकलॉग वैकेंसीज भी मे इंक्लूड बोला है, इस वैकेंसी में बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूड हो सकती है। मे बोला, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज भी इस पॉइंट पे आ सकती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो हो सकता है कि 10K तक भी पहुंच जाए। तो 9000 भी अगर रहती है तो भी बहुत शानदार वैकेंसी है इस बार। यानी क्लैरिकल जैसी वैकेंसी होती है, उससे ज्यादा वैकेंसी पीओ में मिल रही है इस बार। आईपीएस क्लैरिकल में तो भर भर के वैकेंसी आने वाली है। तो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास इस बार ऑफिसर बनने की। और अगर ये मौका आपने गवा दिया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा आपको। इसलिए थोड़े से बी सेंसिबल वे में होकर चलो, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। कुल मिलाकर अगर मैं पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँ, फिर से आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ, आपको अपने कोर सब्जेक्ट खतरनाक करने पड़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, खास करके ये सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज्ड फॉर्म है,
मेंस में हाफ मार्क की इंग्लिश है, डबल जोर आएगा, सेक्शनल कट ऑफ में लपेटेगा। और मेंस में जो मार्क्स देख के आईपीएस पीओ में बहुत से बच्चों ने इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने भी देखी है ये चीज़ और आपको भी पता है, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। इन आप में भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये अवॉइड होगा और ये लपेटेगा पहले तो आपको प्री में, सेक्शनल में ही लपेट देगा, ओवरऑल में भी लपेट देगा, और मेंस में तो ये पक्का किस में लपेटेगा, सेक्शनल में लपेटेगा। तो ये सब्जेक्ट क्या कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। आई बात है, तो थोड़ा सा आपको है ना प्रॉपर वे में यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और इस बार बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ आप बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ ऑफिसर बन सकते हो बैंक के। कई बच्चों की दिक्कत है कि सर हमें इंग्लिश में थोड़ी इश्यू होता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो बैच ज्वाइन करना है स्पेशल इंग्लिश का, जो मैंने स्टार्ट किया था बच्चों की डिमांड पे, अभी वो थोड़ा ही टाइम है उसको चलते हुए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7851815141। इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसमें एडमिशन ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म में है, तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो जूम एप्लीकेशन पे। उसके साथ में आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो लाइव क्लासेस चल रही है अपनी यूट्यूब पे मैक्सिमम 7 PM पे होती है, वो आपको जरूर करनी है। जैसे आज एडिटोरियल था, उसके बाद जो लाइव पेपर आ रहे हैं आईपीएस पीओ वाले भी, एसबीआई पीओ वाले भी आगे, आईपीएस क्लर्क, एसबी क्लर्क सारे आएंगे, वो सारे लाइव में आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। वो टेक्निक आपको कैच करनी है, प्लस अभी मेमोरी बेस्ड पेपर भी अपने स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर वाले। तो आप ये काम करना, इसको अवॉइड मत करना भूल से। आपकी मर्जी है कर दो, लेकिन बाद में आप कहोगे कि सर आप सही थे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये बाद की बातें हैं। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे थोड़े से फोकस्ड हो जाओ, थोड़े से सीरियस हो जाओ। क्योंकि आईपीएस पीओ इस बार आपको आराम से सिलेक्शन दे देगा, और इसके पीछे पीछे बैक टू बैक सिलेक्शन देने आ रहे हैं एसबीआई जे और आईपीएस क्लरिकल बम्पर वैकेंसीज के साथ। जैसे मैंने डेटा एनालिसिस करवाया था, ऑलमोस्ट 40-50% लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, और रिजर्व लिस्ट में 7-7 नंबर वाले बच्चों का भी क्या हो रहा है, रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है यहाँ पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, एक बहुत प्लस पॉइंट है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत निकलने। क्लियर इतनी बात, मतलब सुनहरा मौका, आईपीएस इस बार मेहरबान है, छप्पर फाड़ के जोड़ देगा। बस डेडिकेशन के साथ जुट जाओ।